हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू, जिसका अभी आरपीएससी ने कल ही नया सिलेबस कंप्लीट सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस पर हम कंप्लीट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसान ज़बान में हिंदी और उर्दू के अंदर मैं आपको समझाते हुए इस पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट डिस्कस करूंगा। क्या चेंज किया है आरपीएससी ने और उसकी जगह पुराने सिलेबस में क्या हटाया गया है, नई क्या चीज़ ऐड की गई है, ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ आपको सिलेबस डिस्कस करूं उससे पहले ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूं, कोई भी पुरानी गाइड या मैटर ना ख़रीदें अभी, क्योंकि लगभग जो राइटर हैं वो सिर्फ इसी पुराने पैटर्न पे ही गाइडें छापी हुई हैं और पुराने और वो उन्होंने ऐड वगैरह लगा दिए हैं अपनी गाइडें बेचने के लिए, जबकि सिलेबस चेंज हुआ है। दोस्तों, कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं, कौन से नए ऐड हुए हैं, उसको मैं अभी कंप्लीट आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें जल्दबाजी ना करें। अगर कोई गाइड आपको प्रॉपर न्यू सिलेबस अगर प्रोवाइड करवा रही है अकॉर्डिंग टू आरपीएससी, तो मैं मना नहीं करूँगा। बाकी मेरा आपसे यही सजेशन है कि अभी आप पुरानी गाइड ना ख़रीदें, ठीक है। क्यों, जो अभी मार्केट में सिर्फ उन्होंने ऊपर जो है राइटरों ने सिर्फ ऊपर फॉनली 2022 एडिशन लिखा है सिर्फ, बाकी सिलेबस उसके अंदर पुराना ही है, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा विशेष ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप आराम से इस सिलेबस को समझें या इस वीडियो को देखें। उससे पहले एक मेरी गुजारिश आपसे है, आप भले ही अभी आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी ना देखें। आप मेहरबानी करके पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और फिर उसको अपने पास में रखिए और एक पेन या पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। पुराना सिलेबस एक बार अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई आप नए वाला सिलेबस जो है वो आपके पास में मतलब एक ज़िम्मेदारी से प्रिंटेड एक पेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप इस वीडियो को देखें उससे पहले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर आरपीएससी का ये खुद का पेज है और इसमें सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम है उर्दू, पेपर सेकंड रहेगा ये। और इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करें तो आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी का जो पोर्शन है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पोर्शन है, उसके सिलेबस में क्या रखा है, क्या चेंज हुआ है। आपके पास अगर पेन और पेंसिल है तो आप उसको लिखते जाएं, जो भी चीज़ में अलग से यहाँ पे आपके साथ में, जैसे पुराने के सिलेबस में क्या था जो यहाँ से हटाया गया है, तो आपको आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले दोस्तों सीनियर सेकेंडरी के पोर्शन में एक टॉपिक है ड्रामा। आगा हशर काश्मीरी का एक ड्रामा है यहूदी की लड़की, ये आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया है। तो आप क्या करो दोस्तों, इस सिलेबस को प्रिंट आउट निकला हुआ है अगर आपके पास में है तो आप इसको यूँ गोला करके और इसके पास में एन लिख दो। एन फॉर क्या है, न्यू। एन फॉर क्या है, न्यू। तो ये आपके नया सिलेबस में ऐड हुआ है। अब ये किसकी जगह ऐड हुआ है, अगर आपको याद हो, अगर आपके पास पुराना सिलेबस है तो दोस्तों यहाँ पर पहले एक ड्रामा था अमानत अली लखनवी का, अमानत अली का एक ड्रामा था इंदर सभा, ठीक है। इंदर सभा पहले आपके सिलेबस में ये था, इसको अब हटा दिया गया है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़िम्मेदारी से मैं आपको ये सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। तो अच्छे से आप थोड़ा सा टच करते हुए आराम से पूरे कंटेंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर आपके समझ में आ गया, ये आगा हशर काश्मीरी यहूदी की लड़की वाला जो टॉपिक था, ये आपके नया ऐड किया गया है। एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओल्ड। आप इस तरीके से सिलेबस को अपने पेज पे लिखते जाएं तो आपको बहुत आसानी होगी, ओके दोस्तों। सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में यहाँ पर एक नाम था, पहले आपको ज़्यादा पता हो तो इस ड्रामा से पहले एक ऑप्शन और था आपके दास्तान, ठीक है। दास्तान में यहाँ पर एक टॉपिक था आपके मीर अमन का पार्ट था ना, वो सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह वाला, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह वाला, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास पुरानी गाइड है उसमें अभी भी ये दिया हुआ है, तो आप उसको
क्रॉस कर दीजिए, ये टॉपिक हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। चलिए, और इसके साथ में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही आपके प्रेमचंद का बेवा नाम का एक नावल था, बेवा, इसको भी सीनियर सेकेंडरी लेवल से तो हटा दिया है। ध्यान देना आप मेरी बात, सीनियर सेकेंडरी लेवल से तो इसको हटा दिया है, लेकिन जो आपके ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसमें इसको शामिल कर लिया, शामिल था पहले से ही, उस पर रखा है सिर्फ। मतलब ये 2 जगह था, ये पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी था और ग्रेजुएशन लेवल पर भी था, ठीक है। और अब जो है दोस्तों आपके ये सिर्फ ओनली फॉर ग्रेजुएशन पोर्शन पे इसको रखा है, ये भी यहाँ सीनियर सेकेंडरी से हटा दिया है। फिर बात करें हम शॉर्ट स्टोरी की, जिसमें कुर्तुल एन हैदर का एक फ़ोटोग्राफ़र है, बलवंत सिंह का सबक है लम्हे, सुरेंद्र प्रकाश का है बजूका, इकबाल मजीद का है सुकून की नींद। तो याद रखिएगा, फ़ोटोग्राफ़र, लम्हे, बजूका और सुकून की नींद, ठीक है। और ये चारों शॉर्ट स्टोरी जो है दोस्तों आपके बिल्कुल ओल्ड वाले पाठ्यक्रम के सिलेबस हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में ये चारों सबक जो है वो ओल्ड पोर्शन में है, ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड, ओल्ड जो सिलेबस था बिल्कुल हूबहू उसी को रखा है आपके इसमें। फिर बढ़ते हैं इंशाइया। इंशाइया के अंदर ख्वाजा हसन निज़ामी का है एक तो मच्छर, और एक आता है आपके इसमें तनकीद के तौर पर एहतशाम हुसैन साहब का खोजी, एक सबक है, ठीक है, एहतशाम हुसैन साहब का। ये दोनों सबक जो है दोस्तों बिल्कुल आपकी जो पुराना सिलेबस था ओ फॉर ओल्ड लिख लीजिए, ये बिल्कुल हूबहू उसी को रखा है। फिर बढ़ते हैं खाका। अहमद जमाल पाशा और कलामुद्दीन अहमद। अहमद जमाल पाशा का खाका है कलामुद्दीन अहमद, और शाहिद अहमद दहलवी का एक खाका है मीर बाकर अली दास्तान गो। तो ये दोनों टॉपिक जो है आपके दोस्तों, ये पुराना जो सिलेबस था ओ फॉर ओल्ड में एंट्री कर दीजिए आप, ओ फॉर ओल्ड में पुराने सिलेबस में सेम टू सेम डिट्टो यही टॉपिक आपके रखे हैं। फिर आपके जो इसमें रिथोरिक्स जो इल्म बलागत वाले पोर्शन हैं, जिसमें तशबिया, इस्तिआरा, मुबालगा और तजाहिल आरिफाना, ये चारों के चारों दोस्तों आपके पुराने सिलेबस में ग्रेजुएशन वाले पोर्शन पे भी थे, आपके ये सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शन में पहले भी थे, और अब नए वाले सिलेबस में भी यही रखें, तो आप यहाँ पर ओ फॉर ओल्ड लगा दीजिए। फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे, गज़ल, कसीदा, मरसिया, नावल, अफसाना और खाका। तो ये 6 के 6 टॉपिक दोस्तों आपके पुराने सिलेबस में भी थे और नए वाले में हूबहू यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और ज़िम्मेदारी से देखना है। ये भी पोर्शन पढ़ रहे हैं अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल का। सीनियर सेकेंडरी लेवल में हम गज़ल वाले पोर्शन में देखें तो दोस्तों आपके वली दक्किनी, मीर तकी मीर, मीर दर्द और मुइन अहसन जज़वी, नासिर काज़मी और निसार अख्तर। तो ये गज़ल वाले पोर्शन में बिल्कुल हूबहू जो पुराना डिट्टो सिलेबस था उसको सिलेबस में आपके इसमें शामिल रखा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। फिर मंजूमात यानी नज़म वाले पोर्शन से देखें तो नज़ीर अकबर आबादी और आपके इस्माइल मेरठी है, इसके अंदर बिल्कुल है, और अकबर इलाहाबादी भी है, और आपके मखदूम मुहियुद्दीन भी है, और नून मीम राशिद है। तो ये 5 जो विद्वान हैं, इन 5 को पुराने सिलेबस वाला हूबहू डिट्टो आपके सिलेबस में रखा है। ओ फॉर ओल्ड कर लीजिए आप इसको, 5 को ना तो इसमें कोई नया ऐड किया है ना इसमें से हटाया गया नज़म वाले पोर्शन से। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर दोस्तों जो मरसिया है, मरसिया सिर्फ ओनली फॉर सीनियर सेकेंडरी पोर्शन पे आपको अनीस वाला तैयार करना है, जबकि पुराने सिलेबस में आपके दबीर भी इसमें शामिल था। अनीस और दबीर 2 अलग अलग मरसिया निगार हैं। अनीस वाला तो इन्होंने रखा है, लेकिन जो दबीर वाला है वो हटा दिया है सीनियर सेकेंडरी पोर्शन पे। समझ आ गया? मरसिया वाले पोर्शन में अनीस के साथ में दबीर जो टॉपिक था वो हटा दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आता है रुबाइयात। रुबाइयात में जगत मोहन लाल रावण और अमजद हैदराबादी, ठीक है, ये दोनों के दोनों दोस्तों पुराने सिलेबस में भी थे और इसको नए टॉपिक में भी, नए सिलेबस में भी आपको इसमें रखा है। तो ओ फॉर ओल्ड कर लीजिए इसके अंदर,
ठीक है। चलिए, तो गीत वाले पोर्शन में देखें तो अख्तर शेरानी, मीरा जी, सलाम मछली शहरी एंड एहसान दानिश, ये दोस्तों चारों के चारों विद्वान पुराने सिलेबस में भी थे और नए वाले में भी हैं, तो ऑफ और ओल्ड इसमें कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखें तो मरसिए के अंदर एक तो दबीर को हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी गज़ल, नज़म, रुबाई और गीत वाले पोर्शन में डिट्टो रखा है, हूबहू रखा है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन ग्रेजुएशन पोर्शन पे। ग्रेजुएशन पोर्शन के अंदर देखें तो दोस्तों सबसे पहले आपके इसके अंदर वही दास्तान वाला पोर्शन था। पुराने सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो जो दास्तान थी इसके अंदर, इस ड्रामे से पहले एक टॉपिक था दास्तान, जिसमें आपके मीर अमन इनकी एक दास्तान थी बागो बहार। ग्रेजुएशन पोर्शन में पहला ही सबक था बागो बहार, इसको हटा दिया है दोस्तों। वापस बोल रहा हूँ, मीर अमन की एक दास्तान थी बागो बहार, इसको हटा दिया है आपके सिलेबस से, नए वाले सिलेबस से इसमें हटा दिया है। तो बागो बहार जो दास्तान थी मीर अमन वाली, वो आपके सिलेबस से हटा दी है। और इसके साथ साथ में दोस्तों ये जो ड्रामा है, ड्रामा यहाँ पर आपको कृष्णचंद्र का ड्रामा है दरवाज़ा खोल दो, ये तो चलो ठीक है, ये तो नए सिलेबस में भी रखा है, पुराने वाले में भी था। लेकिन यहाँ पर एक ड्रामा और था आपके आगा हशर काश्मीरी का, आगा हशर काश्मीरी का एक ड्रामा था सिल्वर किंग, इसको हटा दिया गया है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास में कोई पुरानी गाइड है, पुराना सिलेबस है, तो इसको हटा दिया गया है। आगा हशर काश्मीरी का एक ड्रामा था सिल्वर किंग। आपके 2 ड्रामे थे ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में, अब सिर्फ एक ड्रामा रखा है। ओके दोस्तों, चलिए फिर आता है नॉवेल के अंदर बिल्कुल प्रेमचंद का बेवा जो नॉवेल है वो यहाँ पर आपके शामिल हैं और आपको अच्छे से इसको देखना है, ऑफ और ओल्ड कर लीजिए इसको। शॉर्ट स्टोरी देखें हम तो आपके देखें हम इसके अंदर शॉर्ट स्टोरी आपके पहला नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का नमक का दरोगा, दूसरा है बेदी का सबक लाजवंती और तीसरा मिंटो का सबक है नया कानून। तो शॉर्ट स्टोरी के अंदर दोस्तों ये तीनों के तीनों जो सबक हैं ये आपके पुराने वाले सिलेबस में भी थे और नए वाले सिलेबस में भी है, तो आप यहाँ पर ऑफ और ओल्ड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑफ और ओल्ड कर लीजिए यहाँ पर। फिर बढ़े हैं इंशाइया के अंदर यहाँ पर देखो पुराने वाले में कौन सा है और नए वाले में कौन सा है। तो सुजाद हैदर यलदरम का एक इंशाइया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, फ़रहतुल्लाह बेग का है यारबाश और सर सैयद अहमद साहब का है गुज़रा हुआ ज़माना। ये तीनों के तीनों इंशाइये पुराने वाले सिलेबस में भी है और नए वाले सिलेबस में भी रखे हैं, तो आप इसको ऑफ और ओल्ड कर लीजिए, यानी कि पुराना वाले सिलेबस को ही इसमें शामिल किया है। ठीक है, अब इल्म बलागत वाले पोर्शन से देखें हम, इल्म बलागत वाले से, तो यहाँ पर देखिएगा आप इसके अंदर, यहाँ पुराने वाले सिलेबस में तो जो चीज़ें थी उसको तो हूबहू रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड की गई है। कौन कौन सी? जैसे आपके ये जो मिजाज मुरस्सिल है ये लफ़ो नशर, तलमी, तजाद, मुबालगा, एहाम, हुस्न तालील, मिरातुन आपके हुस्न तालील, ये तो यहाँ तक पुराने सिलेबस में थी। लेकिन जो यहाँ पर नई चीज़ जो ऐड की गई है वो है तनसीक्यू सिफ्त और इश्तिक़ाक़ और मिरातुन नज़ीर। ये 3 चीज़ यहाँ पर इल्म बलागत वाले पोर्शन में नई ऐड की है, तो आप यहाँ पर ये तीनों पे गोला कर लो और इस पे न्यू लिख दो। क्या लिख दो? न्यू लिख दो। ये नए पोर्शन से आपके नए सिलेबस में ऐड की है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बाकी तो पुराना जो सिलेबस था ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में इल्म बलागत वाला वो बिल्कुल हूबहू रखा है। ये 3 इसमें और ऐड की गई है इसके अंदर। अब यहाँ से आपको वापस अब ज़िम्मेदारी से देखना है कौन सा टॉपिक हटाया है, कौन सा नहीं हटाया है इसके अंदर। हम अगर पोइट्री की बात करें तो इसके अंदर मसनवी, रुबाई और किता, ठीक है, और इसके साथ में सिर्फ पहले पोर्शन था सिर्फ नज़म वाला, यहाँ पर सिर्फ एक नज़म नाम था। अब यहाँ पर उस नज़म के अंदर एक तो मौर्रा नज़म और एक आज़ाद नज़म, इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसको
आपको नज़म अगर पढ़ना है तो इन दो को अलग से तैयार करना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं ऐड करी है। पहले सिर्फ नज़म पोर्शन था, सिर्फ नज़म के अंदर आपको ऊपरा ऊपरी देख सकते थे आप नज़म वाले पोर्शन को, लेकिन अब यहाँ पर इसने अलग से हिंट दे दिया, अलग से नाम दे दिया है कि नज़म के अंदर आपको मौर्रा नज़म तैयार करनी है और आज़ाद नज़म तैयार करनी है। और प्रोज़ के अंदर दास्तान, रिपोर्टाज और इंशाइया, ये दोस्तों पूरा के हूबहू आपके जो पुराने टॉपिक थे उसके अंदर स्पेशली जो नए सिलेबस आपके ऐड हुआ है उसके अंदर ये चीज़ सेम डिट्टो रखी है, तो आप यहाँ पर ऑफ और होल्ड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम गज़ल वाले पोर्शन से। गज़ल वाले पोर्शन को बहुत बारीकी से देखना है आपको दोस्तों, इसमें कुछ विद्वानों के हटाए हैं और कुछ को ऐड किया है। तो गज़ल वाले पोर्शन में देखें दोस्तों, हम गज़ल वाले के अंदर नासिख और आपके इसमें आतिश, नासिख, गालिब, मोमिन और अज़ीज़, ध्यान देना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ वापस देख लो एक बार। नासिख, गालिब, मोमिन और अज़ीज़, ये आपको पता हो तो दोस्तों पुराने सिलेबस में था ये, और इसको हूबहू रखा है। लेकिन यहाँ पर हटाया क्या है, ऐड क्या किया गया है, तो ध्यान से लिख लीजिएगा आप। आतिश को तो ऐड किया गया, तो इसको आप न्यू कर लीजिए। आतिश को यहाँ पर ऐड किया गया है। आतिश जो है गज़ल वाले पोर्शन में आपके नहीं था, और एक नाम आता है फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी ये आपके सिलेबस से गज़ल वाले पोर्शन से हटा दिया है दोस्तों, वापस देख लीजिएगा। गज़ल वाले पोर्शन के अंदर जो ये आतिश है, आतिश ये वाला, इस आतिश को तो नया ऐड किया है दोस्तों, नया ऐड किया है। और जो इसी लाइन के अंदर फ़िराक गोरखपुरी थे जो गज़ल वाला, उसको हटा दिया गया है। समझ आ गया? चलिए दोस्तों, फिर नज़म वाले पोर्शन में देखें तो नज़म वाले पोर्शन के अंदर सिर्फ इकबाल और जोश, इकबाल और जोश ये तो पुराने दोनों रखे हैं, पुराने दोनों रखे हैं, पुराने सिलेबस में भी थे और नए वाले में भी ऐड किए हैं। अब यहाँ पर नया ऐड किया है पंडित बिरज नारायण चकबस्त, इसको आप एन कर लीजिए, ये नया ऐड किया गया है नज़म वाले पोर्शन में। और इसकी जगह हटाया कौन सा था, तो एक फैज़ अहमद फैज़ थे यहाँ पर इस नज़म वाले पोर्शन में, उसको दोस्तों हटा दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? नज़म वाले पोर्शन में पंडित बिरज नारायण चकबस्त को तो नया ऐड किया है आपके सिलेबस में, और फैज़ अहमद फैज़ को हटा दिया है। चलिए अब यहाँ आगे बढ़े दोस्तों, तो कसीदा। अब कसीदे के अंदर यहाँ पर आपके पहले पुराने सिलेबस के अंदर ज़ौक़ और मोहसिन काकोरी, हालांकि ज़ौक़ को तो रखा है, एक और नाम था मोहसिन काकोरी, मोहसिन काकोरी, इसको दोस्तों आप क्रॉस कर दीजिए, इसको हटा दिया है। उसकी जगह क्या किया इन्होंने, इसने ज़ौक़ का एक कसीदा है, वह क्या मुतादिल है बेग आलम की हवा, इस कसीदे को मतलब पर्टिकुलर सिर्फ अब हमें ज़ौक़ का जो ग्रेजुएशन पोर्शन में ये कसीदा है, सिर्फ इसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? मोहसिन काकोरी जो आपके सिलेबस में था कसीदा वाला ग्रेजुएशन पोर्शन में, उसको हटा दिया है आरपीएससी ने। फिर बड़े दोस्तों मरसिया के अंदर, तो मरसिया के अंदर दोस्तों यहाँ पर दो नाम थे आपके, एक तो अनीस तो है ही है, तो अनीस को तो आप ओल्ड रहने दो, एक और नाम था आपके जोश मलिया आबादी, इसको हटा दिया है दोस्तों आपके नए सिलेबस के अंदर। ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में जो मरसिया वाला पोर्शन है उसके अंदर इसको हटा दिया है। ओके दोस्तों, इसके अंदर आपके यहाँ पर ज़मीर था, ज़मीर क्या नाम था, ज़मीर, जोश नहीं था, जोश रुबाई वाले पोर्शन में था। वापस सुन लीजिएगा, मरसिया के पोर्शन में अनीस के साथ में एक ज़मीर और था, ज़मीर ये नाम था इसके अंदर मरसिया वाले पोर्शन में, तो अनीस को रखा है, ज़मीर को हटा दिया है। अब यहाँ पर अनीस का जो मरसिया है, नमक ख्वा आपके तकल्लुम फसाहत मेरी, तो इस चीज़ को सिर्फ पर्टिकुलर हमें अनीस का इसी मरसिए को तैयार करना है। समझ में आ गया? ज़मीर को हटा देना है। फिर ग्रेजुएशन पोर्शन में एक रुबाई नाम का एक अलग से आपके पैटर्न था, रुबाइयात,
रुबाइयात। तो रुबाइयात के अंदर दोस्तों आपके एक तो अनीस की रुबाइयाँ थी और एक जोश की रुबाइयाँ थी, जोश मलिया आबादी की। इन पूरे पोर्शन को हटा दिया ग्रेजुएशन में। आप इसको दोस्तों तैयार मत कर लेना, अगर आपके पास पुरानी गाइड है आप उसमें माथापच्ची करने लग जाओ। ग्रेजुएशन पोर्शन में रुबाई वाला पोर्शन बिल्कुल हटा दिया है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अनीस और जोश दोनों की रुबाइयाँ हटा दी गई है। चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपके दास्तान जो है मीर अमन की बागो बहार, उसको बिल्कुल हूबहू रखा है आपके। और ड्रामे के अंदर एक तो आपके इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली जो ड्रामा है वो भी बिल्कुल रखा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है, ड्रामे पहले आपके सिलेबस में यहाँ पर 2 थे। एक आगा हशर काश्मीरी का सिल्वर किंग भी ड्रामा था, उसको यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से भी हटा दिया है दोस्तों, ध्यान देना। ड्रामा यहाँ पर इम्तियाज़ अली ताज का पुराना तो है ही है, लेकिन जो एक पुराना और था आपके इसी सिलेबस में, पुराने वाले में, आगा हशर काश्मीरी का सिल्वर किंग, उसको हटा दिया है दोस्तों। इस बात का अगर आपके पास में पुरानी गाइड है और है तो उसको क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नॉवेल के अंदर। तो इसके अंदर तो आप ओल्ड कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर जो दोनों चीज़ें हैं ये वाली, इसको तो ओल्ड कर लीजिए, ऑफर ओल्ड। नॉवेल के अंदर मिर्ज़ा हादी रुस्वा की एक नॉवेल है उमराव जान अदा, इसको भी आप ओल्ड कर लीजिए, हूबहू इसको रखा है। नॉवेल दोस्तों आपको पता हो तो 2 नॉवेल और थे, ठीक है, 2 नॉवेल और थे इसके अंदर। एक नॉवेल था आपके इसके अंदर नज़ीर अहमद का, डिप्टी नज़ीर अहमद का तौबातुन नसूह। नॉवेल वाले पोर्शन में डिप्टी नज़ीर अहमद का तौबातुन नसूह पुराने सिलेबस में था, इसको हटा दिया है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, इसको हटा दिया है, आप क्रॉस कर दीजिए इसको। और एक था आपके प्रेमचंद का गोदान, ठीक है, प्रेमचंद का, इसको भी हटा दिया है। तो नॉवेल के अंदर सिर्फ अब क्या रखा है अपने पास में, मिर्ज़ा हादी रुस्वा उमराव जान अदा। ओके दोस्तों, अब अफसाने के अंदर देखें हम तो अफसाने के अंदर प्रेमचंद का वारदात और कृष्णचंद्र का अन्नदाता, ये बिल्कुल आपके ओल्ड वाले सिलेबस में भी था और नए वाले सिलेबस में भी है, तो इसको आप ऑफ और ओल्ड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब दोबारा जो गज़ल वाला पोर्शन है उसको बहुत ज़िम्मेदारी से आपको देखना है। गज़ल वाले पोर्शन में देखो दोस्तों, जो वली दक्किनी है, वली दक्किनी और आपके दाग, ठीक है, वली दक्किनी और दाग, ये 2 तो दोस्तों आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जो सिलेबस है पुराने वाले सिलेबस से बिल्कुल हूबहू रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर नया ऐड किया है एक तो फ़िराक आपके ऐड किया गया है। और ये फ़िराक किसकी जगह ऐड किया गया है दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर एक तो गज़ल वाले पोर्शन में नाम था आपके दाग और एक था अली सरदार जाफ़री। क्या था? अली सरदार जाफ़री। ये दोनों विद्वान जो हैं, दोनों गज़ल निगार जो हैं, दाग को और अली सरदार जाफ़री को हटा दिया है दोस्तों गज़ल वाले पोर्शन में। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में दाग और अली सरदार को हटा दिया है दोस्तों, और उसकी जगह ऐड क्या कर दिया, फ़िराक गोरखपुरी को ऐड कर दिया है। तो आप फ़िराक गोरखपुरी वाले डब्बे को गोल कर लीजिए और उस पर एन लिख दीजिए उसके पास में, एन फॉर न्यू। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों ये फर्स्ट जो 10 गज़लें हैं फ्रॉम गुले नगमा की, सिर्फ इन्हीं को तैयार करनी है आपको इसके अंदर, ठीक है। और दाग की आपके जो गज़ल है आफ्ताब दाग रेडी नोन, फर्स्ट 10 गज़ल, इसको तैयार करना है। ओके दोस्तों, तो आप इसमें ये ना हो कि आप अली सरदार जाफ़री और आपके आतिश, एक नाम क्या था दोस्तों, यहाँ पर आतिश को हटाया है, सॉरी दाग को तो रखा है, वापस सुन लीजिएगा एक बार आप। यहाँ पर जो गज़ल वाला पोर्शन है इसके अंदर आतिश को हटा दिया गया है, आतिश को हटा दिया गया है, और एक आपके अली सरदार जाफ़री को हटा दिया गया है। वली, दाग और फ़िराक, इन तीनों को तो हूबहू रखा है दोस्तों आपके सिलेबस में, सॉरी 2 को रखा है, फ़िराक को नया ऐड किया गया है। वापस समझ लीजिए शुरू से एक बार। गज़ल वाले पोर्शन में वली और दाग ये तो पुराने थे ही थे, नया ऐड किया है आपके फ़िराक, न्यू कर लीजिए इस पर। हटाया क्या है, एक तो हटा दिया आपके आतिश और एक हटा दिया अली सरदार
जाफ़री, अली सरदार जाफ़री, इसको हटा दिया गया है। मंजूमात यानी कि नज़म वाले पोर्शन में देखें तो दोस्तों आपके सिर्फ़ एक इकबाल जो है वो पुराने सिलेबस से रखा है। इकबाल वाला पोर्शन जो है वो पुराने सिलेबस से रखा है और उसमें भी पर्टिकुलर ये तुलू इस्लाम इनकी एक नज़म है, इसको स्पेशली ऐड किया है, सिर्फ इसी को तैयार करना है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर नया ऐड किया है अख्तर शेरानी, नज़म वाले पोर्शन में नया ऐड किया गया है, नज़म वाला पोर्शन में अख्तर शेरानी न्यू ऐड किया गया है। हटाया क्या है दोस्तों, हटाया है आपके एक तो जोश मली आबादी को हटा दिया है नज़म वाले पोर्शन से, और एक फैज़ अहमद फैज़ को हटा दिया गया है, फैज़ अहमद फैज़ को हटा दिया गया है। वापस सुन लीजिएगा दोस्तों, नज़म वाले पोर्शन में पुराने वाले सिलेबस में सिर्फ इकबाल को ज़रूर रखा है, लेकिन इकबाल को भी तुलुए इस्लाम के नाम से एक नज़म है, इसी को तैयार करनी है अपने को। नया ऐड किया अख्तर शेरानी साहब को, ए इश्क कहीं ले चल एंड ओ देश से आने वाले बता। ये दो जो नज़में हैं अख्तर शेरानी की, इन्हीं को हमें तैयार करना है पर्टिकुलर। अब यहाँ से हटा क्या दिया आपके, इसके अंदर नज़म वाले पोर्शन में एक तो जोश को हटा दिया गया है और एक आपके इसके अंदर फैज़ अहमद फैज़ को हटा दिया गया है। समझ में आ गया दोस्तों। अब स्पेशली मोस्ट आपके देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपके पूरा का पूरा पोर्शन ये नया ऐड किया गया है। अब क्या है ये है उर्दू पोइट्री इन दक्कन, ठीक है दोस्तों। यानी कि दक्कन के अंदर जो उर्दू शायरी है वो किस तरीके से आगे बढ़ी और वो 1700 ईस्वी तक क्या उसका रोल रहा है उर्दू के अंदर, उर्दू शायरी का, और शुमाली हिंद में वही उर्दू नसर और नज़म दोनों का क्या इतिहास रहा है, उसको पूरा अच्छे से हमें तैयार करना है। यानी कि दक्कन में और शुमाल दोनों के अंदर, स्पेशली शुमाल के अंदर तो आपको नसर और नज़म यानी कि आपके प्रोज़ एंड पोइट्री दोनों तैयार करने हैं, और दक्कन के अंदर सिर्फ आपको पोइट्री तैयार करनी है, ठीक है। दक्कन में शायरी वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है। फिर आपके अलीगढ़ मूवमेंट यानी कि जो अलीगढ़ तहरीक है, जिसको सर सैयद तहरीक भी बोलते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। फिर प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर यानी कि तहरीक आपके तरक्की पसंद तहरीक, वो उसको भी हमें अच्छे से तैयार करना है। फिर आता है मॉडर्निज़म विथ स्पेशल रेफरेंस टू नज़म एंड अफसाना, यानी कि जो जदीद नज़म है या जदीद अफसाना है उसको हम एक तरीके से नए तौर पर इसको हमें देखना है, नए तरीके से इसको। ओके दोस्तों, तो ये पूरा पोर्शन आपके नया ऐड हुआ है। सॉरी, अब बात करते हैं दोस्तों आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के पोर्शन को लेकर। तो दोस्तों साइकोलॉजी वाले पोर्शन में तो लगभग पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों वही रखा है। एक जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, एक यहाँ एक पोर्शन है आईसीटी वाले पोर्शन में, एक यूनिट थी फैक्टर फैसिलिटी, आपके फैक्टर फैसिलिटिंग आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। एक यहाँ पर ये तीन जो हैं ये तो पुराने में रखा है। एक पॉइंट और था यहाँ पर, फैक्टर्स फैसिलिटिंग आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, यानी कि आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक, ये एक टॉपिक था आपके, ये तो हटा दिया है दोस्तों आईसीटी के अंदर, ये ध्यान देना आप थोड़ा सा। बाय कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच और आपके कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये तो आपके सिलेबस में रखा है दोस्तों। इसके आपको ऐसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं, ट्रांसलेट किए हुए मिल जाएंगे आपको सिलेबस, ठीक है, पूरा डिटेल के अंदर, और आप उससे मैच कर लीजिएगा। और अब आगे देखें दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल इसकी जो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट ऑफ स्कूल लेक्चर, आपको और क्या ध्यान देना है, टोटल जो पेपर होगा दोस्तों वो 300 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 नंबर का होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 3 आवर, 3 घंटे आपको इस 300 पेपर या 300 सवालों के जवाब देने के लिए 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल बी यानी और 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 300 नंबर की मार्किंग है और 150 क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल आपके 2 नंबर का हो गया। ओके दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर
ऑन 1/3 ऑफ 1/3 ही दोस्तों जो आज तक आरपीसी करती आई नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल उसी को इसमें रखा है। ओके, पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए, और एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, ये आपके सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होने चाहिए। इन्हीं में से आपका पोर्शन का जो पेपर है वो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सिलेबस था। मैंने बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, और आपको ये पेपर समझ में आया कि नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आप राय ज़रूर दिया करें कि सर कहाँ तक समझ में आया, कैसा हुआ है, कैसा इस तरीके से और ऐड हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन ज़रूर दिया करें। आपके सेशन खुला है, कोई उसका चार्ज नहीं है, ताकि मैं आपको कोई चीज़ आप तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, तो इसका तो मुझे आपका जो फीडबैक मिलता है उसी का ही पता चलता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अब दोस्तों तैयारी में लग जाइए। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पहले है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम बाद में है। स्पेशली मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं उनको अभी सिर्फ़ और सिर्फ रीट की जो पात्रता वाला पेपर है उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए, वो पात्रता वाले पेपर पे बहुत ज़िम्मेदारी से तैयारी करने में लग जाएं। पात्रता वाले पेपर में इसके अंदर एक तो जीके वाला पोर्शन जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो तैयार हो ही जाएगा, और दूसरा दोस्तों उर्दू की पोस्टें जो है ना तो फर्स्ट ग्रेड में इतनी है ना सेकंड ग्रेड में। रीट के अंदर उर्दू के अंदर बहुत अच्छी पोस्टें आएगी दोस्तों, इसलिए पात्रता वाला पेपर के अंदर आप पूरी ईमानदारी से लग जाएँ। पात्रता पेपर के बाद में आपका पूरा का पूरा अटैक जो है वो दोस्तों सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड पे होना चाहिए, टूट पड़ना है इसके ऊपर, फिर ना कुछ न देखना है ना कुछ इधर उधर डोलना है, सिर्फ इस पर अटैक करना है। इसलिए मेहरबानी करके आप मेरे सजेशन को स्वीकार करें। सिलेबस कितना समझ में आया, कितना बाहर गया, कितना अंदर आया है, कैसे आप इसको ले पाते हैं, तो वो आपका मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया कि नहीं आया उसका भी फीडबैक दीजिए। इजाज़त, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।